चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि निबंध जो है हमारा किस तरीका से होना चाहिए। जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, तो लिखने का तरीका तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भाषा है, थोड़ी भाषा पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप अपने मन से बनाने के बारे में सोचें तो कुछ अच्छी लिटरेचर यानी साहित्यिक भाषा का यूज करें। जैसे आपको लिखना है रूपरेखा, तो प्रस्तावना, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी का समाधान, उपसंहार, जो आपकी रूपरेखा है बढ़िया ऐसे लिखें। और आगे आप लिखें प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको इस तरीका से कुछ लिखना है, जैसे कि बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिल रहा हो। जो व्यक्ति बेरोजगार होता है वह निराशा की नींद सोता है। मतलब भाषा ही ऐसी लिखो जो बहुत कुछ कहे। अगली हेडिंग लिखें बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। ठीक है, तो लिखें बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज अधिकांश युवा बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, इसलिए घर में, समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। बेरोजगारी किसी भी देश और समाज के लिए अभिशाप है। अब आप अगली हेडिंग को कुछ इस तरीका से लिखें, जैसे बेरोजगारी के कारण। हमारे देश में बेरोजगारी के प्रमुख दो कारण निम्नलिखित हैं। अब यहाँ आप लिखें का। ए और बी का बिल्कुल प्रयोग ना करें, ठीक है, क्योंकि हिंदी का पेपर है। तो आ और वा लिख सकते हैं या का खा गा में लिख सकते हैं। तो लिखे जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण एक नौकरी के लिए लाखों लोग हैं। अगली हेडिंग में आप लिखें कृषि का पिछड़ापन। भारत की लगभग 2/3 जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि के अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगारी की प्रमुख समस्या हो गई है। अब अगली हेडिंग में आप लिखेंगे कि बेरोजगारी का समाधान। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीका से इसको भी लिखना है कि देश की युवा पीढ़ी को निराशा से उबारने का एकमात्र समाधान उनकी बेरोजगारी दूर करके उन्हें उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे प्रमुख समाधान निम्नलिखित हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, सहकारी खेती, औद्योगिकीकरण। इन सभी उपायों के द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। और अंत में आप कुछ इस तरीका से लिखें, जैसे वास्तव में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यह किसी समाज के लिए अभिशाप की तरह है। हमें सही रोजगार प्राप्त करने के लिए सही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि किसी देश का युवा बेरोजगार होता है तो वह देश प्रगतिशील नहीं होता है। अतः रोजगार देश की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कुछ इस तरीका से अगर हम निबंध को लिखेंगे तो हमें पूरे के पूरे यानी कि 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और हमारा जो निबंध लेखन है वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा।